देखना भाई, कल हम लोगों ने बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। मैंने आपको 2-3 चीज़ें इसमें बताई थी कि K2Cr2O7 हमें कैसे बनाना है। कभी कभी ना पेपर में ये भी क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से K2Cr2O7 बनता है, तो अभी इसका मेथड मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा देखो, आज का जितना भी पार्ट चलेगा ना सारा रटने वाला है, समझ लो, जिसमें आपका काम ज़्यादा है, मेरा काम बहुत लिमिटेड है, 5 से 10% का काम है बस आज मेरा, समझ लो। बट मैं जितना ईजी कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब जितना मैं अपनी तरफ से आसान कर सकता हूँ आपके लिए आसान कर देंगे। देखो मैं आपको कल भी ये चीज़ बता के गया था, एक होता है क्रोमेट और एक क्या होता है डाइक्रोमेट। क्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? क्रोमेट किसे कहते थे बताओ, बोलो क्रोमेट किसे कहते थे हम लोग, बोलो Cr, अरे बोलो CrO4 2-। अरे ये बोलते थे, मैंने आपसे क्या बोला था, क्रोमियम है, मान लो ये 4 ऑक्सीजन है और 2 पे कैसा चार्ज है बेटा, -1 रहा होगा। भाई यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। मैं बना देता हूँ 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बना दिए। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 2। क्यों? क्योंकि उसके पास बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, जिंदा रहने के लिए कितने चाहिए? 8। तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए, -2 चार्ज आ जाए तब तो स्टेबल हो जाएगा, या फिर क्या बना ले? 2 बॉन्ड। तो देखो ये चारों ऑक्सीजन जो है अगर हम लोग बात करें तो किसी के ऊपर भी, अभी मैंने डबल बॉन्ड नहीं बनाया पर यहाँ पे लिखा है 2-, मतलब 2 आपके पास माइनस का चार्ज है, तो मैं एक इसको दे दे रहा हूँ और एक इसको -1 का चार्ज दे दे रहा हूँ। अरे समझ आ गया? चलो ठीक है। तो ऑक्सीजन का पहले बाहर 6 था, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। एक ये हो गया 7 और एक बॉन्ड बना लिया, कितना हो गया? 8। तो ये तो स्टेबल हो गया, ये भी क्या हो गया? स्टेबल। पर इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा, कोई चार्ज भी नहीं है, तो कैसा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा? डबल। यहाँ पे भी कैसा बन जाएगा? डबल। कैसा बन जाएगा? डबल। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे लिखा है CrO4 2-, ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया कि ये रहा क्रोमियम, एक ऑक्सीजन पे माइनस, एक ऑक्सीजन पे माइनस, डबल बॉन्ड O। इतना तो आपको समझ आ गया। कभी कभी वो क्या करेगा, जो आप लोगों ने 11th क्लास में चीज़ें पढ़ी थी, आपसे पूछ देगा बताओ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? कितने माइनस चार्ज हैं? 2। और कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अगर रेजोनेंस में जा रहा है? 11th क्लास में आपको रेजोनेंस जिसने भी पढ़ाया होगा कि डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ लोन पेयर, नेगेटिव, प्लस या फ्री रेडिकल अगर प्रेजेंट हो तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको? रेजोनेंस। क्या मिलता है? रेजोनेंस। तो यहाँ पे भी आपको एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड छोड़ के क्या मिल रहा है? नेगेटिव। मतलब इसमें क्या होगा बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने का पता है क्या मतलब है? ये जो माइनस वाला चार्ज अभी इस ऑक्सीजन पे, थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आपने स्ट्रक्चर्स भी बना के देख रखे। तो अगर मेरे से कोई पूछे कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 2। और कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? 1 2 3 4। तो मैं बोलूँगा 2/4, मतलब कितना आ जाएगा? 1/2। तो अगर कोई पूछे चार्ज कितना है, चला लो भाई, आ गई लाइट ही आ गई, छोड़ो आगे। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोग बता सकते हो ऐसा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप बता सकते हो 1/2। कितना है बेटा? 1/2। तो ऐसा अगला क्वेश्चन और आता है, ध्यान से सुन लेना। कभी कभी पूछ देगा इसमें आपसे क्रोमेट में कि बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, ये इसमें एक सिग्मा, एक क्या है? पाई। पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है? पाई। तीसरा भी क्या होता है? पाई। एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है ना किसी भी बॉन्ड में, आपको इतना तो पता ही होगा यार, 11th में पढ़ के आओगे। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। इसमें भी कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल? 4। कितने हो गए? 4। अगर ये पूछ दे कि इसमें बताओ Cr डबल बॉन्ड O वाले कितने बॉन्ड है, तो ऐसे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आएंगे, आप कर लोगे। मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी, कहाँ गया हो? अच्छा, मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कि ये जो Cr है, जिसको हमने ऐसे बनाया बेटा, इस तरीके से हमने बनाया, अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। एसिडिक मीडियम का मतलब ही क्या होता है? हम किस में डाल रहे हैं इसको? H+। तो यहाँ पे क्या आ गया? H। क्या आ गया? H। अब देखो इसी तरीके का एक और स्ट्रक्चर अगर हमारे पास है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और O-। बेटा पंखा चला ले, लाइट नहीं आ रही, परेशान हो जाओगे ना तुम लोग।
ठीक है। देखो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, मतलब कुछ नहीं है, वही है O माइनस वाले पे बस मैंने क्या लगा दिया है H प्लस, क्या लगा दिया है H प्लस, क्या लगा दिया बेटा H प्लस। तो मैंने कहा था आपसे कि मैंने आपको बोला ना अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में एक चीज़ चलेगी, फ़ोन, क्या चलेगी, फ़ोन। फ़ोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों पे हमेशा क्या आता है नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाई, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है ज़्यादा, तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से OH अगर जा रहा है तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की या क्रोमियम की, ऑक्सीजन की या क्रोमियम की, बताओ ऑक्सीजन की, किसकी बेटा ऑक्सीजन की, ठीक है। तो मुझे आप बताते जाना, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके भाग जाएगा, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन भाग जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और क्रोमियम पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, कैसा आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। तो मैं बना देता हूँ, देखो मैं बना देता हूँ कि क्रोमियम पे आ गया होगा पॉजिटिव और OH पे क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि आपको एक शब्द रटवा दिया ना, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे हमेशा कैसा आता है नेगेटिव, जब भी बॉन्ड टूटेगा। अब देखो यहाँ पे बताओ मुझे, ये रहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मुझे ये बताओ यहाँ से तो हमने OH भगा दी, अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा तो किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस। भाई हाइड्रोजन पे तो हमेशा ही क्या आता है बेटा प्लस, क्या आता है प्लस। तो देखो हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस आ गया, अगर हाइड्रोजन पे प्लस आ गया तो आप लोग मुझे बता सकते हो, एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कल भी कि बेटा कभी भी माइनस और प्लस मिलते हैं तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बॉन्ड। भाई केमिस्ट्री की दुनिया में कभी कोई बॉन्ड टूट रहा हो, जैसे बॉन्ड तो तोड़ रहा हूँ, एक बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो एक पे प्लस आएगा, एक पे क्या आएगा माइनस। और कभी भी कहीं पर एक प्लस और एक माइनस है तो आप लिख सकते हो कि मतलब इसका ये मतलब है कि ये दोनों कार्बन के बीच में क्या बन रहा होगा बॉन्ड। मतलब कभी भी बॉन्ड तोड़ोगे जैसे यहाँ पे दो बॉन्ड था, बॉन्ड तोड़ा तो एक पे क्या आ गया प्लस और एक माइनस, और कभी भी प्लस माइनस आएगा तो एक क्या बन जाता है बॉन्ड, क्या बन जाता है बॉन्ड। तो देखो इसके बाद देखो ध्यान से समझते जाना, यहाँ से H प्लस निकल गया, क्या निकल गया बेटा H प्लस। अगर H प्लस निकल गया तो यहाँ पे H प्लस आ गया, अब OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना लेंगे बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कभी भी माइनस प्लस मिलके क्या बना लेते हैं बेटा बॉन्ड। तो एक तो निकल गया वाटर, क्या निकल गया वाटर, और यहाँ पे जब H प्लस निकल गया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है माइनस, क्रोमियम पे कौन सा चार्ज था प्लस। अब मुझे बताओ प्लस और माइनस मिलके क्या कर देंगे, बताओ क्या बना लेंगे बेटा बॉन्ड, क्या बना लेंगे बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा Cr डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो O माइनस, और यहाँ पे क्रोमियम पे प्लस था ऑक्सीजन पे माइनस था, ये मिलके बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे बेटा बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं डाइक्रोमेट, क्या कहते हैं बेटा डाइक्रोमेट, ठीक है। तो बस आपसे सवाल में ये लिखा रहता है कि भाई अगर क्रोमेट को, ध्यान से सुन लेना ये सवाल आता है जो मैं बोल रहा हूँ, क्रोमेट को CrO4 2 माइनस को, और डाइक्रोमेट का मतलब क्या था Cr2O7 2 माइनस। अभी जो हमने किया बेटा ये डाइक्रोमेट देखो ना, Cr2 O कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, O7 और चार्ज कितना है माइनस वाला 2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा डाइक्रोमेट, क्या कहते हैं डाइक्रोमेट। तो मैं ये कह रहा हूँ CrO4 2 माइनस जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमेट, क्या कहते हैं बेटा क्रोमेट। अगर इसको आप लोग एसिडिक मीडियम में डाल दोगे, किस में डाल दोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट में Cr2O7 2 माइनस। और इस डाइक्रोमेट को अगर मैं बेसिक मीडियम में डाल दूंगा, किस में डाल दूंगा बेटा बेसिक मीडियम में, तो ये क्या बना देगा क्रोमेट, क्या बना देगा क्रोमेट। ये सवाल खूब आता है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रोमेट। अभी देखना भी ना हमें ना K2Cr2O7 बनवाना है और ये पेपर में आता है कि K2Cr2O7 कैसे बनेगा, क्या मैकेनिज्म है, क्वेश्चन आता है। तो अगर बेटा अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं आता ना तो तुम रटते रटते परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हें आता है तो देखना हम कैसे कितनी आसानी से K2Cr2O7 बना देंगे। अगर कहीं से मुझे Cr2O7 का इंतजाम हो गया तो बस अब इसमें मुझे क्या ऐड करवाना है K2, अरे क्या ऐड करवाना है K2, और यहाँ पे पहले से 2 माइनस है ही, तो बस K का इंतजाम करोगे तो K अपने आप ही 2 जुड़ेगा, क्योंकि K कौन से ग्रुप का बताओ, है ली ना करे रब से फरियाद, ग्रुप 1 वालों का है तो उसमें हमेशा चार्ज कितना आएगा +1। तो अगर K +1 है और Cr2O7 2 माइनस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अरे इसी को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा K2Cr2O7।
तो ऐसे बना देंगे जब अभी पढ़ेंगे। तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है ये वाली रिएक्शन याद करना, मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ी सी आसान कर दी मैंने, है ना। क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट। किस में हो जाता है, डाइक्रोमेट। तो ये चीज़ हमने कल पढ़ ली थी, यहाँ पर भी वही लिख रखा है कि कैसे बनेगा, वाटर रिमूव होगा। समझ गए ना डाइक्रोमेट कैसे बना है, आपको मैंने बताया जो अभी वही लिखा हुआ है। देखो अब ये देखो यही है बेटा, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हमें इसे याद करना है, समझना है अच्छे से, इसे एक बार समझ लेना ज़रा। देखो वैसे तो आपको ये रटना है, बिल्कुल ऑन टिप रटना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आता है कि बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए बेटा एक आपको और लेना पड़ेगा। और समझते हो और क्या होता है, अरे जिससे कोई भी, जैसे मान लो कि हमें हर कोई एक एलिमेंट का ना कोई एक और होता है, जैसे मतलब किसी पत्थर के अंदर या किसी चीज़ के अंदर है जिसमें से हम उसे प्योरीफाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट, उसे हम उसका क्या कहते हैं, और। क्या कहते हैं, और। तो ऐसे ही बेटा Cr2O हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए एक और लेना पड़ता है जिसका नाम होता है क्रोमाइट और। क्या होता है बेटा, क्रोमाइट और। क्या नाम है इसका, क्रोमाइट और। अब क्रोमाइट और जो है वो होता है FeCr2O4। क्या है बेटा, FeCr2O4। तो FeCr2O4 का फंडा ये है कि हम लोग इसे करते हैं ऑक्सीडाइज। क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे अगर आप लोग निकालोगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकालो कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अरे आयरन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। तो भाई इसका मैं मान लूँगा 2x। क्या मान लूँगा, 2x। यहाँ पे कितना हो गया, +2। अरे +2 + 2x - 8 = 0। +8 और सॉरी -8 और +2 कितना हो गया, -6। उधर जाएगा तो कितना हो गया, +6। मतलब 2x = +6। तो x = +3। यहाँ पे क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +3। जब ऑक्सीडाइज करा दिया तो कितना हो गया, +6। कितना हो गया, +6। इसे हम लोग कह रहे हैं क्रोमेट। इसे हमने क्या बोला था, क्रोमाइट। क्या बोला था बेटा, क्रोमाइट। इसे क्या कह रहे हैं, क्रोमेट। क्या कह रहे हैं, क्रोमेट। हमने यहाँ पे Na2 लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसे ऑक्सीडेशन के साथ में और किसके साथ रिएक्ट करवाया है, Na2CO3। किसके साथ बेटा, Na2CO3। रीज़न बताऊंगा, घबराओ मत, क्यों इसी के साथ हमने रिएक्ट करवाया। अब हमें क्या मिल गया बताओ, Na2CrO4। अब मुझे ये बताओ, अगर CrO4 है, Na2CrO4 है, इसका क्या मतलब है, मतलब आपके पास क्या है, CrO4 2-। अरे Na2CrO4 का मतलब क्या है, अगर मैं तोड़ दूं इसको तो Cr बोलो O4 2-, क्योंकि Na तो मेटल है, इसके ये टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा। अब बताओ CrO4 2- को मैं Cr2O7 2- में कैसे चेंज कर सकता हूँ, एसिडिक मीडियम में। किस में डाल के, एसिडिक। तो ये जो आपको कंपाउंड मिला इसे एसिडिक मीडियम में डाल दो तो आपको क्या मिल गया, Cr2O7। क्या मिल गया बेटा, Cr2O7, Na2Cr2O7। अभी मुझे पर Na2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए था बेटा, K2। क्या चाहिए, K2। तो बस हम लोग Na2Cr2O7 को किससे रिएक्ट करवा दूंगा, KCl। तो Na की जगह कौन रिप्लेस कर देगा, K2Cr2O7। कभी तुम्हारे दिमाग में कैसे रिप्लेस कर दिया, तो ये भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, कौन किसको डिस्प्लेस करता है, कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई इसमें देखो, तो देखने में तो बड़ी मुश्किल लगती है रिएक्शन, ठीक। हमें 2 शब्द रटना है कि एक क्रोमाइट और आना चाहिए, है ना, Cr2O4। सही, Cr2O4, FeCr2O4। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो लिख ही दोगे आप लोग, अरे लिख दोगे ऑक्सीजन। बस एक फंडा है कि हमें बनवाना K2Cr2O7 था, पर पहले हमने Na ऐड करवाया। क्यों ऐड करवाया, इसके पीछे का रीज़न आपको बताएंगे। देखो, जो डाइक्रोमेट है जनरली हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्रोमेट विच इन टर्न ऑब्टेन्ड बाय द क्रोमाइट और विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। द रिएक्शन विद सोडियम नहीं लिखा यहाँ बेटा। ये जो बनता है ना क्रोमेट Na2CrO4, ये ज़्यादा सल्यूबल होता है, तो आसानी से निकाल के हम लोग इसे रिएक्ट करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। समझ गए, आपको बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्टेंड करना आसान है एज़ कम्पेयर टू K2Cr2O7। तो पहले हम ये ऑब्टेंड कर लेते हैं, फिर अपनी इच्छा से जितना हमें चेंज करवाना है इसे हम K2Cr2O7 में चेंज करवा लेते हैं। आपको 3 शब्द याद रखना है, क्रोमाइट और
है ना, अपने आप। या अब इसके बाद ये तो आपको रटा ही है, अरे क्रोमेट तो पता ही है यार, CrO4 2- वाला। अब CrO4 2- को किस में डाल दूंगा, एसिडिक, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट बस हमें K2Cr2 चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, Na2Cr2, तो मैं किससे रिएक्ट करवा दूंगा, KCl। तो इसे बहुत मुश्किल माना जाता है याद करना, और मुझे लगता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा तो मैंने आसान कर ही दिया होगा। अब याद करना, एज़ कम्पेयर टू ईजी है कि अंधाधुन रटने से आसान कर दिया आपके लिए। अब देखना 2-4 बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या, अच्छा वही दोबारा लिख रखा गया, फिर Cr2O4 लिया, उसको ऑक्सीजन Na2CO3 में डालो तो क्या बना बेटा, Na2Cr O4। अब इसी का अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो क्या बना देगा, डाइक्रोमेट। जैसे ये था ना, क्रोमेट का एसिडिक मीडियम में डालते थे तो क्या बनता था, डाइक्रोमेट। अब इस डाइक्रोमेट को बस किससे रिएक्ट करवा दिया, KCl से, तो क्या बन गया, K2Cr2O7। ये आती है रिएक्शन, देखना ये रिएक्शन जो है ना, पता है क्या करेगा, इसमें बैलेंसिंग दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो बैलेंसिंग सीख के जाना, 11th क्लास में रिडॉक्स में आप लोग पढ़ के आए हो। अधिकतर क्वेश्चन बैलेंसिंग वाले दे देता है, पूछ देता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो इधर, येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फिल्टर एंड एसिडिफाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट टू वाटर कैन बी क्रिस्टलाइज। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है आपको समझना है, सोडियम डाइक्रोमेट इज, यही मैं बता रहा था आपको कि सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 से ज़्यादा कौन ज़्यादा सॉल्युबल होता है, Na2Cr2O7। इसलिए मैंने पहले क्या बनवाया, Na2Cr2O7, उसके बाद उसे KCl से रिएक्ट करवा के क्या बनवा दिया, K2Cr2O7। अगर वहीं पे मैं पहले स्टेप में, अगर मैं यहीं पे बनवा लेता ना, अगर मैं यहीं पे K2Cr O4 बनवा के K2Cr2O7 बनवा लेता तो इस पानी में मिल तो जाता, पर मैं इसे निकाल ही नहीं पाता, इसके क्रिस्टल नहीं बना पाता, तो बड़ा मुश्किल काम था। तो इसके क्रिस्टल, अभी देखो इसमें क्या क्या है, जो ये सोल्यूशन बना है इसमें सोडियम भी है, इसमें पानी भी है, इसमें Na2CrO7 भी है, अरे समझ रहे हो। तो ये वाला तो Na वाला तो वाटर में सॉल्युबल है, घुल रखा, हम कुछ मेथड लगा के मान लो कि वेपराइज करके या कुछ भी करके इन सब चीज़ों को हटा देंगे। जब सिर्फ ये बच गया तो इसमें मैं क्या डाल दूंगा, KCl। तो KCl डालते मुझे क्या मिल जाएगा, K2Cr2O7। इसलिए हमने Na2CO3 डाला था। समझ आ गया ना इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो पेपर में कभी पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा और 1-2 शब्द आप याद रख सकते हो कि देखो जो सोडियम क्रोमेट है, क्या बेटा, सोडियम क्रोमेट, जो सोडियम क्रोमेट है उसका कलर कैसा है बेटा, येलो। कैसा है बेटा, येलो। इस सोडियम क्रोमेट को हमने किस मीडियम में डाल दिया, एसिडिक। मतलब एसिडिक का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा H+ देता है, आपको कल भी बताया था मैंने। सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा बेटा H2SO4, ये जब ब्रेक होता है तो H+ और HSO4-1 में टूट जाता है। तो जो H2SO4 होता है क्या रिलीज कर रहा होगा बेटा, H+। तो जब आपने इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसने क्या दे दिया इसको, H+। और आपको पता है CrO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट में। तो वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो डाइक्रोमेट है उसको आपने क्रिस्टलाइज करके ऑब्टेन्ड कर लिया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, कि प्रिपरेशन के दौरान आ सकता है कि क्यों हमने Na2CO3 का यूज़ किया है। पेपर में आ सकता है, तो अच्छा सवाल माना जाएगा अगर आया कि भाई प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में Na2CO3 का यूज़ क्यों हो रहा है। तो आपको लिखना है सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट जो बनता है आखिरी में, ये देखो इधर यहाँ पे जो सोडियम डाइक्रोमेट, अरे ये तो सही है ना, डाइक्रोमेट, आगे सोडियम लगाए तो मैं क्या कह दूंगा, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा, ज़्यादा soluble than potassium dichromate. The later is therefore prepared by treating solution with KCl. अरे बाद में इस Na2Cr2O7 को आपने किससे ट्रीट करा दिया, KCl। तो आपको क्या मिल गया, K2Cr2O7। एक तो ये पार्ट था K2Cr2O7 का प्रिपरेशन वाला, तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। और Cr2O4 है ना, फिर उसमें तेजाब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H+, तो डाइक्रोमेट, और कौन सा वाला, Na वाला, और हमें क्या चाहिए था, K2 वाला, तो हमने क्या डलवा दिया, KCl। तो क्या बन गया, K2Cr2O7। इससे आसान नहीं किया जा सकता, ये सबसे ईजीएस्ट पाथ था जो आपको मैंने बताया, ठीक है। अब आपको बस इसे रटना है।
अब देखना, अब ये वाला पार्ट इसका सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, एनसीईआरटी ने भर भर के रिएक्शंस दे रखी है कि K2Cr2O7 जो है बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। तो कौन कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज कराएगा, या फिर देखो ध्यान से देखना, दो तरह की रिएक्शंस आपको दे रखी होगी, ठीक है, दो तरह की रिएक्शंस इसमें आपको दे रखी होगी कि K2Cr2O7 है। अच्छा ये बताओ K2Cr2O7 में जो Cr है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, K2Cr2O7 निकालते हैं। Cr2 का क्या मान लिया 2x, K पे कितना होता है +1, तो 2 पे कितना हो जाएगा +2, ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो 7 पे कितना हो जाएगा -14 = 0। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2x = प्लस का 12, x = प्लस का 6, सही है। और इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, खुद इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, गेन, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, और खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो जनरली K2Cr2O7 भी, और अगला जो कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग KMnO4, क्या पढ़ रहे होंगे, KMnO4, Mn का निकालो, x +1 -8 = 0, x +7। ये भी अपनी, ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही नहीं सकता भाई। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो कितना होता है, 25 को कैसे लिखते थे 4s2 3d5, ऐसे तो लिखते थे। इसमें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, 7 तो निकाल दिए हमने, तब और तो निकाल नहीं सकते। तो मतलब ये खुद तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो रखा है, मतलब Mn +7 अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, गेन। और अगर गेन करेगा तो Mn मतलब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आया होगा ना, मतलब दूसरों को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। भाई ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और K2Cr2O7 भी करेगा। पर अब हमें ये पढ़ना है किसको कैसे ऑक्सीडाइज करना है, यही पार्ट सबसे मुश्किल है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि K2Cr2O7 और KMnO4 किसको कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कुछ इसमें बना हुआ एक चार्ट, ठीक है, उस चार्ट की मदद से आपको पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर इन सब पे आएंगे, ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कभी नहीं याद होता। ये अगर आपको याद हो गया तो शायद 90% चांस है कि आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करना। देखो लिखा है K2Cr2O7, क्या लिखा है बेटा, K2Cr2O7। ये समझ आ गया ना क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अरे अभी तो आपको पिछले स्लाइड पे समझाया ना, क्योंकि मैक्सिमम लगभग अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। खुद इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है, खुद रिड्यूस हो सकता है। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर ऑक्सीडाइज करना मतलब कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी किस तरीके से दूसरे एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करता है हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, जैसे K2Cr2O7 है, इसमें देखो जैसे सबसे पहले I- है, क्या है बेटा, I-। तो मैं एक ट्रिक सा बताता हूँ। ट्रिक तो क्या मतलब बस ऐसे ही है कि अगर कभी भी आपको X- मिल जाए, X- मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस वाला, तो इसको ये कन्वर्ट करा देगा I0 में। I0 का मतलब क्या है, I2 में। जैसे यहाँ I पे माइनस है तो इसे किस में कन्वर्ट करा दिया, I2। तब I2 के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं, पहले -1 तब कितना चार्ज हो गया, 0। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया कि गेन हो गया, अरे माइनस से 0 पे चला गया तो लूज हुआ ना भाई। अरे माइनस पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद अब कितना हो गया, 0, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, क्योंकि K2Cr2O7 खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। इसीलिए तो हमने बोला है क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ना इसके इलेक्ट्रॉन छीन के खुद अपने आप को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। इधर देख क्रोमियम पे कितना चार्ज है यहाँ पे, अरे बोलो ना, +6। अब खुद किस में कन्वर्ट हो गया, +3। मतलब Cr अगर क्रोमियम अगर +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3। अरे सही है ना, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। I-, F-, Cl-, Br- मिले तो उसे बस तुम्हें ये करना है, Cl2, Br2, I2। स्टेप बाय स्टेप समझना भाई, नहीं समझ आता ना रट पाओगे, इतनी सारी रिएक्शन हो जाएगी तो किस्मत वाले हो P ब्लॉक कट गया, ठीक है, बाद में बड़ी दिक्कत होगी वरना आप लोगों को। चलो
ठीक है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, जैसे Fe2+ है, Fe2+ वाला आप लोग इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि आयरन में आपने दो ही चीज़ देखी है, या तो +2 में देखा होगा या किस में देखा होगा, +3 में। तो आयरन +2 से इतना तो आपको क्लियर है कि आप अगर इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहे हो, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अच्छा आपको वैसे भी तो आता है आयरन जो है कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2। जनरली कैसा दिखाता है, +2। और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निकालने को, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, छोड़ो। तो बस याद रखना आयरन को आपने किस फॉर्म में देखा है, या तो +2 या फिर +3। तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या हो गया, आयरन +3। और फिर क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3। अरे यहाँ पे +6 में था ना। अबे कोई भाई क्रोमियम +3 नहीं लिखा होगा रिएक्शंस में क्रोमियम +3 नहीं लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे +3 आ रहा होगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ हमें समझनी है। इसके बाद देखो इसी तरीके से अब आप बताना तो अच्छा लगेगा मुझे, यहाँ लिखा है Cl-, तो बताओ किस में कन्वर्ट होना चाहिए, बोलो Cl2। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, I- किस में हो रहा है, I2। अरे बोला ना X- मतलब हेलोजन वाला ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2। और तो क्रोमियम +3 में तो हर जगह अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्रोमियम +3 में। इसमें तो डाउट ही नहीं है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, खुद किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्रोमियम +3। तो ये वाला फंडा तो आपके दिमाग में चला जा चुका है मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक पता है। अब चलो एक ना आपको और एक ट्रिक से बताता हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस अब मैंने जिस तरीके से याद किया था वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपको कोई मेटल मिल जाए पी ब्लॉक का मेटल, जैसे ये Sn लिखा हुआ है, Sn किस ब्लॉक का है बेटा, पी ब्लॉक का। क्या कौन सा मेटल, कौन से ग्रुप का है, कैसे सुनाऊं गीत सुन प्रभु, अरे कार्बन वाले का है, मेटल है। तो जो मेटल आपको पी ब्लॉक के मिल जाए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बस 2 से और बढ़ा देना आप। जैसे Sn+2 है तो इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, Sn+4 में। Sn+2 को किस में कर दिया, Sn+4, और साथ में क्रोमियम +3 तो आना ही है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद देखो जैसे SO2 है, क्या है बेटा, SO2 सल्फर वाला है, SO2 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, SO2 को क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, पहले बताओ सल्फर किस ग्रुप का है, पी ब्लॉक। अरे O से टेपो, ग्रुप 16 वाला ही तो है। तो इसे आपको करना क्या है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देना। अभी तो बताया, ट्रिक नहीं बताई कि पी ब्लॉक वालों को कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देना, 2। तो सल्फर पे पहले SO2 था, तो X-4 = 0, मतलब X = +4। सल्फर पे कितना चार्ज था, +4। अब जो कंपाउंड आपको बनाना है इसके ऊपर बस अगर 2- लिख दोगे तब X-8 = -2, X = +6। कितना आ गया, +6। कितने से बढ़ गया सल्फर, अरे कितने से बढ़ गया, 2 से। अरे कितने से बढ़ गया, 2। हम यही तो आपको रटवा रहा हूँ मैं कि पी ब्लॉक में कितने से बढ़ा देना, 2। भाई ये सब चीज़ें और तब समझ आएगी जब आज घर जाके रटोगे लिख के, इसलिए इसको डीले मत करना, आज वाला करना, कल वाला कर दिया कोई दिक्कत की बात नहीं हो, मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड और सब हो जाएगा बाद में, ये नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। तो इसे आज जाके तत्काल तौर पे लिखना और रटना है, मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूँ। ये तो एक केमिकल रिएक्शन है जिसे आपको रटना है, और जिस तरीके से मैंने रटा था मैं आपको वो बता रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि X- वालों को I2 में कन्वर्ट कर देना, कई जगह I-1 भी बन रहा होगा, I-2 भी बन रहा होगा, पर यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे काम चल जा रहे हैं, समझो। किसी किताब में नहीं लिखा कि भाई इसको ऐसे कन्वर्ट करना, वो एक रिएक्शन साइंटिस्ट ने की, उनको एक प्रोडक्ट मिला, उन्होंने उस रिएक्शन को लिख दी, अब उसको हमें याद करना है, ठीक है। तो याद करने का एक तरीका जैसे मैंने अपने टाइम अपनाया तो वो आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसके बाद है बेटा H2S, क्या है बेटा, H2S। तो H2S का क्या फंडा है, H2S में आप मुझे बताओ कि जो सल्फर है इसके ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन पे +2 प्लस X = 0, मतलब X पे कितना चार्ज है, -2। सल्फर किस ग्रुप का है, अरे पी ब्लॉक का। तो आपको क्या करना है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देना है, इसमें -2 चार्ज था, मतलब अगर मैं इस पर +2 कर दूंगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब हमें क्या मिल गया है, सल्फर। अरे क्या मिल गया है, सल्फर। याद करने का तरीका कितना आसान कर दिया आपके लिए। तो केवल हमें क्या मिल गया बेटा, सल्फर, और साथ में क्रोमियम +3 तो मिलना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो H2S भी हो गया, SO2 भी हो गया, ये बता ही दिया ना मैंने आपको, ये बता दिया। अब आ जाओ SO3 2- पे, किस पे आ गया बेटा, SO3 2-।
बताओ SO3 2- में सल्फर पे कितना चार्ज है? +4। निकाल लोगे? निकाल के दिखाऊं? आ गया ना तुम्हें? तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? अरे बोल दो यार, +4। कितना हो जाएगा बेटा? +4। पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक में आपको क्या रटवाया है मैंने? 2 से बढ़ा देना। तो अगर मेरे को 2 से बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूंगा बस। तो SO4 2- होगा। अब निकालना जरा x -8 इज इक्वल टू -2, तो -2 और +8 कितना हो गया? +6। तो बढ़ गया ना 2 से। लिख लो कॉपी में एक लाइन हिंदी में, लिख लो हिंदी में, लिख लो जरा, लिखो K2Cr2O7, लिखना हिंदी में K2Cr2O7, K2Cr2O7 वाली रिएक्शन में, K2Cr2O7 वाली रिएक्शन में, K2Cr2O7 वाली रिएक्शन में, K2Cr2O7 वाली रिएक्शन में पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड को +2 से हमें बढ़ाना है, +2 से हमें बढ़ाना है, ठीक है? +2 से हमें बढ़ाना है, +2 से हमें बढ़ाना है। कर लोगे ऐसा? बोलो, चल जाएगा काम भाई? +2 से हमें बढ़ाना है। और एक ये वाला लाइन और लिख लेना, x- को ऑक्सीडाइज करके XO बना देंगे हम लोग, या 0 X0 बना देंगे। लिख लो ये वाला और लिख लो ये x- वाले को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? x में, जिसका चार्ज कितना आ रहा है? 0। चलो ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब देखना भाई, अब अगर आपको ये चीज़ आ गई तो अब जाके आपको पी ब्लॉक की रिएक्शन थोड़ी बहुत समझ आएंगी अच्छे से, वरना पहले तो तुम्हारा डब्बा ही गोल होने का था, ठीक है? अब देखना, थोड़ा सा आइडिया लगाना आप लोग, क्या आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, देखो एसिडिक मीडियम में, ये तो आपको पता है, एसिडिक मीडियम में जैसे Cr2O7 2- है, तो ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में। किस में कन्वर्ट होता है? Cr3+ में। यहाँ से मुझे बताना चालू करना, एसिडिक मीडियम क्या लिखा है? अच्छा ये क्लियर है आपको? CrO4 2- को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो क्या बनता है? अरे क्या बनता है? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डालूंगा तो क्रोमेट। वो अभी बताया था ना आपको, जब मैंने लिख के बताया था, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो क्या बनता है बेटा? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो क्या बनता है? क्रोमेट। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। इसके बाद देखो, इन एसिडिक सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। देखो जब एसिडिक मीडियम होता है तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज है? बोलो, 2x -14 इज इक्वल टू +2, तो 14 12 2 6। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3। मतलब खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। अब किस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा देखना भाई, किस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा। आपकी पीएचडी हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा। I- किस में कन्वर्ट होना चाहिए? I2। वही तो है, वही तो रिएक्शन है। H2S ऐसा भी किया था एक रिएक्शन, नहीं किया था? H2S किस में कन्वर्ट हो गया था? S में। किस में हो गया था बेटा? S में। ये 3S S है, S उन्होंने गलत लिख दिया। नहीं अरे नहीं करवाया था क्या आपको? ये रहा ना H2S वाला, ये रहा देखो, ये रहा H2S। इस पर कितना चार्ज है? -2। अब मैंने क्या बोलता? पी ब्लॉक वालों का बस 2 बढ़ाना है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फर में। तो ये देखो, ये वाली रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो गई है? सल्फर में। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सल्फर में। समझ आ रहा है आपको? चलो अब ये तो समझ आ जाएगा आपको। ये जो क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, अगर एसिडिक मीडियम दिख गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमाइट में। तो ऐसे कुछ चीज़ें रिएक्शन से लिख रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कर पाओगे, है ना? वही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, तो आप समझ गए। K2Cr2O7 H2SO4, तो K2SO4 CrO4 वही है, वही चीज़ है बेटा। देख इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितना होगा बताओ? 4 होगा? 6/2 3 होना चाहिए ना। SO4 2- आता है ना। अरे SO4 पे कितना माइनस आता है? 2-, तो 3 पे कितना हो गया? 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x पे कितना हो गया? 3। तो वही तो लिखा है, देखो ना, जब एसिडिक मीडियम में हम लोग डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3+। अरे अगर हमने तो ये पढ़ा ना एक तो, कि क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट। अगर डाइक्रोमेट को भी एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में।
किस में हो जाता है Cr+3। तो उसी को इन्होंने सिंप्लीफाइड वे में लिखा है कि एसिडिक मीडियम की जगह यहाँ पे हमने H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया? H2SO4। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इसमें हो रहा है Cr2SO4 होल थ्राइड। तो इसका निकालो कितना हो जाएगा, 2x -6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू +6, तो x इज इक्वल टू +3। तो देखो यहाँ पे फिर कितना चार्ज आ गया, +3। अरे यही वाली रिएक्शन है, बस नहीं समझ आ रहा तुम्हें, यही वाली रिएक्शन है भाई। मैं आपको एक चीज़ रटवा रहा हूँ, देखो भाई थोड़ा मुश्किल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो इधर Cr2O7 2- को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में। किस में होता है? Cr3+। इसी रिएक्शन को करवाने के लिए एसिडिक मीडियम मतलब H+ थोड़ी ले आओगे तुम, आप लोग डालोगे H2SO4, आप लोग डालोगे कोई भी HCl, कोई भी ऐसा कंपाउंड डालोगे जो क्या दे रहा होगा, H+। तो मैंने H+ की जगह कंपाउंड डाल दिया H2SO4। तो मुझे अब ऐसा कंपाउंड बनाना है SO4 से रिलेटेड, अरे SO4 से रिलेटेड क्रोमियम का, जिसमें क्रोमियम का चार्ज कितना आना चाहिए, +3। तो ये मुझे इसका निकालना है, तो मैंने मान लिया 2x, क्योंकि 2 क्रोमियम है, एक SO4 पे कितना चार्ज आता है, -2। अरे सही है ना, नहीं आता तो ऐसे निकाल ले यार, H2SO4 होता है ना, अरे H2SO4 ही तो होता है। H अगर टूटेगा तो H पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, +1। 2 H टूट गए तो उन पे कितना चार्ज आ जाएगा, 2+, अरे कितना आ जाएगा, 2H+। सही है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, 2-, अरे सही है ना। और तुम वैसे ही बता सकते हो, यहाँ 2 लिखा है मतलब यहाँ पे पहले कितना चार्ज रहा होगा, 2-। अरे भाई हम यही तो बचपन से पढ़ते हैं, A पे मान लो कुछ भी नहीं है, +1 है, और B पे -2 है। तो जब फॉर्मूला बनाना होता है तो इसी को तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है A2B। तो अगर यहाँ H2SO4 है तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर -2 चार्ज रहा होगा, इस पर +1। और नहीं आया अभी भी समझ, तो इस पर 2x ले लिया, SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2, 3 पे कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो 2x पे कितना हो गया, +6, तो x पे कितना हो गया, +3। यही तो बता रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर बस रिएक्शन लिखा हुआ है। नहीं आया क्या, अभी भी समझ नहीं आया, आ गया। इसका मुझे बता सकते हो आप लोग कि Ki किस में कन्वर्ट होगा, Ki मतलब K पे प्लस और I पे माइनस। अब बताना I- किस में कन्वर्ट होता है, I2। देखो बना होगा यहाँ पे, ये रहा, बना हुआ है नहीं बना हुआ है, बोलो। और हमने एसिडिक मीडियम में डाला था तो हमने रट ही लिया ना। अरे हमने बोला ना क्रोमियम सब में, अरे अभी नहीं, आपको जो मैंने गोल सा बनाया था उसमें क्रोमियम सब में किस में कन्वर्ट हो रहा था, +3 में। तो देखो यहाँ पे +3 में चेंज हो ही गया है। I2 वाला आपको रटा ही है। वाटर देखो लगभग कई सारी रिएक्शंस में निकल ही रहा होगा, वाटर, ठीक। तो आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे अब लगभग। भाई आपने Cr का और SO4 को ठिकाना लगा ही दिया, ठीक है, H2 को और O को ठिकाना लगा ही दिया। अब बच क्या गया आपके पास कि एक तो बच गया K2, क्या बच गया बेटा, K2। तो K2 को SO4 के साथ आपको और बस जोड़ना है, बन गई आपकी रिएक्शन, पूरी हो गई रिएक्शन। मेनली अगर आप ये भी लिख दोगे ना, ये भी तो नंबर मिल जाएंगे, पर कभी कभी ना रिएक्शन बैलेंस करने को आती है, तो तरीके से आज करना, फिर आपको बता देंगे अभी सैम्पल पेपर जब सॉल्व करेंगे। तो ऐसी रिएक्शंस लिख रखी हैं। अब जैसे लिखा है Fe2+, तो आप बताओ Fe2+ किस, FeSO4 लिखा है, तो FeSO4 मतलब SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। Fe पे कितना होता है नहीं पता, निकालना है मुझे भाई, +2 भी हो सकता है और +3 भी। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, मतलब Fe पे कितना चार्ज है, +2। अब बताओ मुझे K2Cr2O7 इसे किस में चेंज करता था, अभी पढ़ के आए हैं, Fe+2 किस में चेंज हो रहा था, Fe+3। तो ऐसा एक कंपाउंड बना होगा, देखो ऐसा एक कंपाउंड बना होगा सल्फर SO4 के साथ, जिसमें इसका कितना आ रहा होगा, +3। भाई बहुत मुश्किल चीज़ है, आपको समझना है। मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा आपको कि चल क्या रहा है, आ रहा है ना समझ आपको। एक बार घर पे जाके लिखना रिएक्शंस, पहले वो गोला वाला बना लेना जो मैंने पहले पढ़ा है, पहले आप भी वो बना लेना कॉपी में, फिर ये लिखना, तो आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी क्लिक करेंगी, ठीक है। चलो, तो अब मेरे हिसाब से आप कर पाओगे। जैसे H2S है तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा बेटा, सल्फर में, ठीक है। इसी तरीके से जैसे SO2 है तो आपको कन्वर्ट हो रहा होगा SO4 में, ठीक है। अब ये बताओ जैसे Cl आ गया, फिर HCl आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, देखो ना Cl2 में। तो नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो एक बार इसको पहले ये बना लेना कॉपी में, आपकी मदद मिलेगी काफ़ी हद तक, ठीक है। अब देखो डाइक्रोमेट में आपसे पूछा है, क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है बहुत फेमस क्वेश्चनों में से कि डाइक्रोमेट डायनाइन में कितने CRO बॉन्ड है जो एक जैसे हैं, ये बताओ कितने CRO बॉन्ड है, क्या ये CRO इन सब CRO बॉन्ड की तरह है कि नहीं है, ये बताओ। नहीं है। इसमें एक ऑक्सीजन कितने क्रोमियम से लगा है, एक। इसमें एक ऑक्सीजन कितने क्रोमियम से लगा है, 2। अरे कितने से लगा है, 2। तो 1 2 3, ये तीनों तो एक जैसे हैं। अभी आपके दिमाग में
आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, देखना CRT, ठीक है। तो ये इसमें आपको क्लियर हो गया कि ये CR वाले जब रेजोनेंस में जाएंगे तो सारे के सारे एक जैसे होंगे। तो 1 2 3 1 2 3, तो कितने CR O बॉन्ड एक जैसे हो गए? 6। अब अगला टॉपिक है हमारा बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें भी वैसी ही कहानी चलेगी जैसा हमने पिछले पढ़ा था। इसमें देखो पोटेशियम पर मैग्नेट को हम लोग बनाते हैं MnO2 से। किससे बनाते हैं बेटा? MnO2। तो ये रहा देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन विथ एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 1 को क्या कहते हैं बेटा? एल्कली ग्रुप। तो एल्कली ग्रुप के हाइड्रोक्साइड की मदद से MnO2 को रिएक्ट करवा के हम लोग क्या बनवाते हैं बेटा? K2MnO4। क्या बनवाते हैं बेटा? K2MnO4 विथ एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, और भी एक और होता है KOH NO3। बहुत सारे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या बनवा देंगे? MnO। क्या बनवाएंगे बेटा? MnO, ठीक है। दीज प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन K2MnO4। अब देखो यही क्वेश्चन आएगा, A+B रिएक्ट विद C इज ग्रीन इन कलर। C इज ग्रीन इन कलर, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। इसलिए कह रहा हूँ उसके कलर याद कर लेना। K2MnO4 का कलर कैसा है बेटा? ग्रीन। जो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाता है, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब मेरे हिसाब से आपको पता है क्या होता है? एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी का क्या हो रहा हो? रिडक्शन। तो इस Mn को देखोगे आप लोग तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो यही चीज़ दिखा रखी है। इसमें भी हम लोग पहले एक ये लाइन ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। ये देखो MnO2 को कभी भी हम लोग KOH या KNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2- में। भाई ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैंने। फिर कहा था जितना डी ब्लॉक आज तक पढ़ा है शायद उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। जो आज की क्लास थी, आज की क्लास और कल भी खिंच जाएगा तो मुझे लगा था खत्म हो जाएगा। तो इस पार्ट से ही 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, समझ रहे हो। तो इसलिए इसे हल्के में मत लेना। वो 3 पार्ट में चैप्टर था, एक ये 2 और एक F ब्लॉक से नहीं आएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब कोई नालायक बना दे पेपर तो अलग की बात है, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा ये देखो, ये रहा बेटा मैग्नेट आयन। क्या बेटा? मैग्नेट। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्कलीन सोल्यूशन का मतलब, एल्कलीन मतलब बेसिक। अगर बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर मैग्नेट। ये आपको मैं अगली क्लास में बता दूंगा क्योंकि टाइम हो गया है क्या अभी? हैं? इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है ना।